बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर्स, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पेज लेआउट टैब से पेज सेटअप ग्रुप को कवर करेंगे। पेज सेटअप के जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे पास जो पेज लेआउट है, पेज लेआउट के अंदर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप जो है वो थीम है। होम के अंदर भी हम स्टाइल टैब के अंदर ये चीज़ें ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें फ़ॉन्ट है, कलर है, स्टाइल है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी जो है होम में भी देख चुके हैं। फ़ॉन्ट, कलर, ये वही, यहाँ से भी आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड जो ग्रुप है वो हमारा पेज सेटअप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हमने अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना है तो ये जो पेज सेटअप है इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इस ग्रुप का। इसमें देखें कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है? स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड एज ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो हमारे जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट है और ये जो डॉक्यूमेंट का एज है, इसके दरमियान जो स्पेस है ये मार्जिन है। ठीक है, ये लेफ्ट मार्जिन है। इसी तरह टॉप से जो हमारे पास जो टॉप से टेक्स्ट के दरमियान स्पेस है ये टॉप मार्जिन है। और इसी तरह राइट साइड से, इसी तरह बॉटम से। ठीक है, लाइक मैं इधर एक कुछ रैंडम डाटा जो है वो इंसर्ट करता हूँ ताकि हमारा पेज पूरा फिल हो जाए और हम चारों तरफ से जो है मार्जिन को देख लें। ठीक है जी, अब ये देखेंगे हमारे पास यहाँ से जो ये डॉक्यूमेंट के एज से टेक्स्ट तक स्पेस है, ये मार्जिन जो है ये लेफ्ट मार्जिन है। और टॉप से टेक्स्ट तक जो स्पेस है ये टॉप मार्जिन है। और राइट से जो टेक्स्ट तक मार्जिन है ये राइट एज से जो टेक्स्ट तक है ये राइट मार्जिन है। इसी तरह बॉटम से टेक्स्ट तक ये बॉटम है। तो मार्जिन जो है ये देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो है वो ये नॉर्मल सिलेक्ट हुआ है, जिसमें 1 1 चारों तरफ से 1 1 है। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नैरो। अब मैंने नैरो किया है 0.5 ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी मर्जी से ये जो मार्जिन के अंदर हमारे पास डिफरेंट मार्जिन के फॉर्मेट हैं, जिसमें नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है। अब देखिए नॉर्मल में टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट चारों तरफ 1 1 इंच जो है यानी स्पेस होगी। और इसी तरह जो नैरो है इसमें 0.5 इंच चारों जानिब जो है लेफ्ट, राइट, बॉटम और टॉप स्पेस होगी। इसी तरह मॉडरेट में क्या है, लेफ्ट और राइट जो है वो 0.75 है इंच और जो टॉप और बॉटम है ये 1 है। वाइड में लेफ्ट और राइट 2 है और टॉप और बॉटम 1 है। मिरर में टॉप और बॉटम 1 है और इनसाइड जो है वो 1.25 और आउटसाइड 1। ठीक है, तो इस तरीके से ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट इसमें टॉप और बॉटम जो है वो 1 है और लेफ्ट और राइट 1.25। तो ये हमारे पास मार्जिन्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट गिवन्स हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 हमारे पास गिवन है। इसके अलावा भी हम अगर कस्टम मार्जिन में जाएं तो हम अपनी मर्जी से टॉप और लेफ्ट और राइट, बॉटम को जो है हम चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि टॉप जो है वो 3, बॉटम भी 3, 0.3 इंच। ठीक है, और लेकिन लेफ्ट जो है वो 0.8 हो और राइट भी 0.8 हो।
ये मैं अपनी मर्जी से इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। इसी तरह दूसरा ये जो गुटर होता है, बेसिकली जब हमने बाइंडिंग करनी होती है, जिस साइड पे बाइंडिंग करनी होती है उस साइड पे हमें बाइंडिंग के लिए स्पेस जो हमने देनी होती है वो गुटर होता है। ये देखें, ये प्रीव्यू में भी आपको कि बाइंडिंग के लिए जो आप एरिया या स्पेस जो है रिजर्व कर रहे हैं वो आपका गुटर है, उसको आप चेंज भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें फिर ये होता है कि आपने ये लेफ्ट साइड पे रखना है, टॉप पे रखना है, राइट पे रखना है, ठीक है। तो इसकी पोजीशन भी आपने बतानी है। तो ये हमारे पास, इसके अलावा ओरिएंटेशन है, ये हमारे पास यहाँ पे भी अवेलेबल है, और ओरिएंटेशन यहाँ पे भी हमारे पास पेज लेआउट के अंदर जो ग्रुप है, पेज लेआउट टैब के अंदर जो पेज सेटअप ग्रुप के अंदर सेकंड और जो हमारे पास ऑप्शन है ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन में हमारे पास ये होता है कि पेज, दो तरह की ओरिएंटेशन है कि पेज आपका पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू में देख लें, यानी कि आपको इमेज से वाज़ेह हो जाएगा कि पोर्ट्रेट से क्या मुराद है और लैंडस्केप से क्या मुराद है। या फिर यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओरिएंटेशन पे क्लिक किया। देखें कि ये पोर्ट्रेट हमारा पेज इस फॉर्मेट में होगा, वर्टिकल, ठीक है, और यानी कि हाइट वाइज होगा, और ये जो लैंडस्केप में विड्थ वाइज होगा। तो अब देखिए मैं लैंडस्केप पे क्लिक करता हूँ तो ये इसकी चौड़ाई ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी, ठीक है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट रखना है ओरिएंटेशन उसकी, या लैंडस्केप रखना है, ये आप पे डिपेंड करता है, ये हमारी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक। नॉर्मली ओरिएंटेशन उसकी पोर्ट्रेट ही होती है, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, इट कैन बी अ लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन हमारे पास दो ही हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसके बाद आ जाता है साइज। नॉर्मली हम जो साइज यूज करते हैं वो लेटर साइज होता है, A4 साइज या लीगल। ये तीन साइज जो है, लेटर, लीगल, A4 साइज। इसमें देखेंगे लेटर और A4 में बड़ा माइनर सा फर्क है। लेटर साइज जो है हमारे पास 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 11 इंच, ठीक है। 11 इंच जो है इसकी मतलब यानी कि हाइट है, और 8.5 इंच इसकी विड्थ है। तो इसकी जो A4 है इसमें देखें 8.27 मल्टीप्लाई बाय 11.69, यानी कि हाइट थोड़ी सी माइनर सी ज़्यादा है, और विड्थ जो है ये कम है थोड़ी सी A4 में। तो लेटर और A4 जो है इसमें बहुत कम फर्क है। इसी तरह लीगल जो साइज है ये भी हमारा ऑफिस में यूज होता है। नॉर्मली दो यूज होते हैं, लेटर या A4 साइज, और दूसरा लेटर या A4 में से होगा या लीगल होगा। तो लीगल का 8.5 इंच मल्टीप्लाई बाय 14 इंच, यानी 14 इंच हाइट है, 8.5 इंच थी इसकी विड्थ है। तो ये हमारे पास डिफरेंट जो है स्टाइल गिवन है। एग्जेक्टिव है, A4 है, A5 है, सॉरी ये साइजेस गिवन है। तो साइज में आप देखेंगे जो A5 है वो कितनी उसकी विड्थ होगी, कितनी उसकी हाइट होगी, ठीक है, वो सारी गिवन है। B5 है, इनवेल्प में 4.25 इंच मल्टीप्लाई बाय 9.5 इंच। फिर इसी तरह इनवेल्प C5, इनवेल्प C6, जापानीज पोस्ट कार्ड। तो ये हमारे पास डिफरेंट साइजेस गिवन है, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा जो है वो लेटर, लीगल और A4 साइज ये यूज़ होते हैं, या A3 साइज यूज़ होते हैं। बड़ा अगर जो डॉक्यूमेंट हम यूज़ करते हैं प्रिंटर में, तो नॉर्मली जो नॉर्मल प्रिंटर है उसमें हम लीगल और A4 ही यूज़ कर रहे होते हैं, या लेटर साइज यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है ये हमारे पास कॉलम आ जाता है। साइज हमने देख लिया, उसके बाद कॉलम है, ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आप क्लिक करते हैं। पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जिसको आप कॉलमर शेप में लेके आना चाह रहे हैं। टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉलम 2 कॉलम पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे आपका टेक्स्ट 2 कॉलम में आ गया। 3 कॉलम पे क्लिक कर देंगे तो 3 कॉलम में आ गया। नॉर्मली आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर के अंदर ये स्टाइल मिलेगा जो डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो आप अपनी मर्जी से भी कॉलम जो है, मोर कॉलम्स में आप कॉलम्स जो है इंक्रीज भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 दिए हुए हैं,
ठीक है, कस्टमाइजेशन दी हुई है कॉलम्स की। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ब्रेक है, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक। कि अगर हमने ये, मैं अंडू कर रहा हूँ, नॉर्मल टेक्स्ट में लेके आ रहा हूँ, कि अगर हमने हमारा जो कर्सर है यहाँ पे रख के अगर हम यहाँ इसको ब्रेक करता हूँ तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेज पे क्लिक किया तो जैसे पेज ब्रेक किया तो जो ये जहाँ पे कर्सर था उससे अगला जो टेक्स्ट है वो न्यू पेज में चला गया। पेज ब्रेक, Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, इसी तरह Ctrl+Z कर लेते हैं हम। मैं इसमें से कुछ कंटेंट जो है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, और ये अब यहाँ पे देखें लाइन नंबर है। अगर मैं लाइन नंबर कंटिन्यूस इंसर्ट करता हूँ तो जितनी हमारी लाइंस हैं उसके साथ नंबरिंग भी आ रही है। ठीक है, इसमें मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये लाइन नंबरिंग जो है इसको नन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हाइफिनेशन देखें। हाइफिनेशन क्या होता है कि आप देखें कि हमारे पास जैसे डॉक्यूमेंट्स, ये एक वर्ड है, अगर ये लास्ट वर्ड होता है लाइन का और हमारी मार्जिन हम इसको अगर कम कर देते हैं तो यहाँ पे हमारा मार्जिन होता है, तो फिर ये क्या होता है, यहाँ पे डैश लगी होगी और ENT नेक्स्ट लाइन में होगा। ठीक है, कि जैसे हम नॉर्मल राइटिंग के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे मैं देखें क्या करता हूँ, इसकी हाइफिनेशन इसको ऑटोमेटिक कर देता हूँ। और उसके बाद मैं ये जो रीसाइज जब किया मैंने, ये देखें डॉक्यूमेंट, तो पहले सॉरी यहाँ पे कर्सर मैंने रखा है और उस लाइन के एंड पे, और मैंने देखें थोड़ा सा इसका साइज रिड्यूस किया। यहाँ पे देखें ये डायग्राम जो है, डायग्राम देखें कि पूरा वर्ड जो है वो नहीं है, तो ये हाइफिनेशन आ गई है। इसका मतलब ये है कि अभी ये जो वर्ड है ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट लाइन के अंदर जाकर। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑटो हाइफिनेशन ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देगा कि अगर वर्ड कोई जो है वो पूरा नहीं आ रहा है लाइन में तो उसके एंड पे क्या आ जाएगा, हाइफन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज सेटअप है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पेज बैकग्राउंड को। तो पेज सेटअप जो है इसमें मार्जिन को देखा हमने, ओरिएंटेशन जो है हमारे पास दो तरह की ओरिएंटेशन है पेज की, एक लैंडस्केप है और दूसरी पोर्ट्रेट है। मार्जिन में हमारे पास नॉर्मल मार्जिन था, नैरो और मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड, ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट और कस्टम भी हम कर लेते थे। फिर साइज़ में हमारे पास लीगल, लेटर और A4। ठीक है, कॉलम की ऑप्शंस को हमने देखा। तो ये पेज सेटअप का ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं हमने इनको अप्लाई करके भी देखा और इनको हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पेज बैकग्राउंड को कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।